बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाय 2026। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल उमर में आसानी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को पुश कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए हम पैकेज की तरफ आते हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। हाय 2026 के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अनाउंस करदा जो पैकेज है उसमें लोगों ने अप्लाई किया और वो आलमोस्ट कोटा उनका मुकम्मल हो चुका है और हाई दरख्वास्तों का सिलसिला बंद कर दिया गया है। उनमें जितना उन्होंने टारगेट रखा था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। उसमें से 1000 सीट्स उन्होंने अलग से बचा के रख ली हैं। ये 1000 सीटें जो 1000 से कुछ ऊपर हैं उन लोगों के लिए हैं कि जो आखिर में जो कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या कोई हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनके लिए कोटा वो बचा छोड़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है हार्डशिप कोटा। उसमें भी सी जो 1000 वाली उन्होंने सीटें रखी हैं उसमें से भी दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसे आज़मीन जो उन्होंने एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं और वो अपनी किसी ख़ास मजबूरी के तहत हज पे नहीं जा सकते तो अपनी दूसरी किस्त या उनके पास पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सका तो अपनी दूसरी किस्त वो जमा नहीं करवा सकते। इस सिलसिले में वो फिर वज़ारत हज को लिखते हैं कि हमारे पास कोई ये मजबूरी है या कोई ऐसे ज़ायरीन जो दुनिया से उनका वक्त आ जाता है जाने का तो पीछे फिर उनके वारिस जो होते हैं जो उनके नॉमिनी होते हैं वो फिर जाके एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा बंदा तो दुनिया से जा चुका है तो उसके बदले में हज किसी और को कोटा अलॉट किया जाए या फिर वो अपने पैसे वापस ले लेते हैं, रिफंड करवा लेते हैं। तो ऐसे हजरात जो अपने जिनके पास पैसे आ गए हैं अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने वालिदैन में से किसी को साथ जाना चाहते हैं, उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, बाद में पैसे आ गए तो फिर वो हजरात जो हैं वो दूसरी किस्त से पहले वज़ारत हज को लेटर लिखेंगे कि इस तरह ये मेरा बेटा या मेरा भाई या कोई भी मेरा करीबी अजीज़ है वो मेरे साथ हज पर जाना चाहता है तो अपनी मजबूरी बताएंगे आप कि ये हमारी मजबूरी है तो फिर वो उसके बदले में आपको एक लेटर इशू करेंगे। वो लेटर आप बैंक में ले जाके अब उसकी लेटर के साथ पैसे दे के तो आप हज प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे जिसको भी आप साथ ले जाना चाहते हैं। अगर तो सीट उनकी रिजर्व उस वक्त उनके पास हुई तो फिर वो अलॉट कर दी जाएंगी और आप के जो साथ जाने वाले हैं वो इसके अहल हो जाएंगे। तो हार्डशिप कोटा दो तरह से मिल सकता है। एक तो वो उन लोगों के लिए होता है जो हज का प्रोग्राम छोड़ चुके होते हैं या फिर उनका होता है जिसमें वो 1000 सीटें रिजर्व रखी हैं, उनमें से कुछ सीटें बच गई। हो सकता है एंड पे आके सऊदी गवर्नमेंट कुछ थोड़ी सी सीटें इनको देते हैं 1500 मजीद और जिसमें आके ये लोग उसमें प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे और जिनकी किस्मत पे अल्लाह ताला ने हज का बुलावा लिखा हुआ है उनको बुलावा आ जाएगा, वो वहाँ जाके हज अदा कर सकेंगे। तो बेसिक जो हार्डशिप कोटा है इसी को हार्डशिप कोटा कहते हैं। तो जो हजरात इसमें अहल होना चाहते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन अभी तो फिलहाल नहीं लेकिन दूसरी किस्त से पहले आपने वज़ारत मज़हबी अमूर को लिख देना लेटर, फिर उसके बाद आपको लेटर इशू हो जाएगा और आप अपने उस अजीज़ को साथ ही जाके हज करवा सकेंगे। ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।